नमस्कार, आप देख रहे हैं ई टाइम्स भारत न्यूज। रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई के मलनावा से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण किया। 12 जिलों को जोड़ने वाले इस महाप्रोजेक्ट का करीब 74 किलोमीटर हिस्सा रायबरेली जिले से होकर गुजरता है, जो अब पूरी तरह बनकर तैयार है। ऊंचाहार के रजैया भीखम शाहपुर में आयोजित समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री दिनेश सिंह, विधायक मनोज पांडे और विधायक अशोक कोरी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम और एसपी समेत जिले के तमाम आलाधिकारी भी उपस्थित रहे। लोकार्पण के बाद प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कहा कि एक्सप्रेसवे प्रदेश की इकोनॉमी और विकास में मील का पत्थर साबित होगा। रायबरेली में इस एक्सप्रेसवे के 2 प्रमुख एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें पहला लालगंज बिहार बाईपास और दूसरा जगतपुर के गोकुलपुर रोजैया के पास स्थित है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज का सफर अब चंद घंटों में तय होगा। साथ ही ऊंचाहार विधानसभा में बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से क्षेत्र में व्यापार और रोजगार के नए अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जनता को समर्पित करने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक लगभग 12 जनपदों से गुजर रहा है और लगभग 540 गांव जमीन से ये गुजरेगा। इसमें निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है देश का। इससे प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और रायबरेली में लगभग 77.300 मीटर, लगभग 77.5 किलोमीटर रायबरेली से गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। रायबरेली समेत जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी और जो सरकार का डबल इंजन सरकार का प्लान है कि सभी जनपदों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना करके तमाम नए औद्योगिक निवेश का वातावरण बनेगा और उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसमें गंगा एक्सप्रेसवे का बड़ा योगदान रहेगा। मेरे लिए तो अभिभूत हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे जनपद का कार्यक्रम हमारी विधानसभा ऊंचाहार में हम सबको दिया गया और देश सबसे बड़ी रोडों में शुमार गंगा एक्सप्रेस जो ऊंचाहार ही नहीं बल्कि प्रयागराज से चलकर ऊंचाहार होते हुए मेरठ लगभग 573 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसका रायबरेली जनपद में सर्वाधिक एरिया ऊंचाहार में आता है। आज वो यहाँ से होकर के जाएगी। न केवल एक्सप्रेसवे बना बल्कि ऊंचाहार को 200 बीघे में एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी चयनित किया गया। आने वाले दिनों में जब ये इंडस्ट्रियल स्टेट अपने स्वरूप में आएगी, मैं समझता हूँ कि ऊंचाहार के लोगों को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, बेरोजगार रोजगार से जुड़ेंगे और ये सड़क नहीं है, ये रोजगार की एक नई उम्मीद है, बेरोजगारों का सहारा है, अन्नदाताओं की ताकत है और अन्नदाता जो आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़े थे उनके एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक नया आयाम देने जा रहा है। और मेरा मानना है कि दुनिया के जितने बड़े देश आगे बढ़े हैं वो सड़कों के ही कारण बढ़े हैं। आज भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश आज सड़कों से जुड़ा है, एक्सप्रेसवे से जुड़ा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस देने वाला राज्य बना है। मैं इसके लिए बधाई दूंगा। आज ये कार्यक्रम ऊंचाहार में रहा, मैं इसलिए भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जितेंद्र प्रसाद जी, पंकज चौधरी जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण,
अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम